साथियों, बाहरी योग से अंतर योग अधिक श्रेयस्कर। पुस्तक कोड SA34, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। किसी की यह धारणा सर्वथा मिथ्या है कि सुख का निवास किन्हीं पदार्थों में। यदि ऐसा रहा होता तो वे सारे पदार्थ जिन्हें सुखदायक माना जाता है सबको समान रूप से सुखी और संतुष्ट रखते हैं, अथवा उन पदार्थों के मिल जाने पर मनुष्य सहज ही सुख संपन्न हो जाता है, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें संसार के वे अधिकांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिन्हें सुख का संसाधन माना जाता है, किंतु ऐसे संपन्न व्यक्ति भी असंतोष, अशांति, अतृप्ति अथवा शोक संतापों से जलते देखे जाते हैं। उनके उपलब्ध पदार्थ उनका दुख मिटाने में जरा भी सहायक नहीं हो पाते। वास्तविक बात यह है कि संसार के सारे पदार्थ जड़ होते हैं। जड़ तो जड़ ही है, उसमें अपनी कोई क्षमता नहीं होती। ना तो जड़ पदार्थ किसी को स्वयं सुख दे सकते हैं और ना दुख, क्योंकि उनमें ना तो सुखद तत्व होते हैं और ना दुखद तत्व, और ना उनमें सक्रियता ही होती है जिससे वे किसी को अपनी विशेषता या प्रभावित कर सकें, अपनी विशेषता से प्रभावित कर सके। यह मनुष्य का अपना आत्म तत्व ही होता है जो उससे संबंध स्थापित करके उसे सुखद या दुखद बना लेता है। आत्म तत्व की उन्मुखता ही किसी पदार्थ को किसी के लिए सुखद और किसी के लिए दुखद बना देती है। जिस समय मनुष्य का आत्म तत्व सुखोन्मुख होकर पदार्थ से संबंध स्थापित करता है वह सुखद बन जाता है, और जब आत्म तत्व दुखोन्मुख होकर संबंध स्थापित करता है तब वही पदार्थ उसके लिए दुखद बन जाता है। संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं, वे अपनी ओर से न तो किसी को सुख दे सकते हैं और न दुख। यह मनुष्य का अपना आत्म तत्व ही होता है जो संबंधित होकर उनको दुखदायी अथवा सुखदायी बना देता है। यह धारणा कि सुख की उपलब्धि पदार्थों द्वारा होती है सर्वथा मिथ्या तथा अज्ञानपूर्ण है। पदार्थों का उपभोग इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों के सक्रिय और सजीव होने से ही किसी रस, सुख अथवा आनंद की अनुभूति होती है। जब तक मनुष्य सक्षम अथवा युवा बना रहता है उसकी इंद्रियां सतेज बनी रहती हैं, पदार्थ और विषयों का आनंद मिलता रहता है। पर जब मनुष्य वृद्ध अथवा अशक्त हो जाता है तो उन्हीं पदार्थों में जिनमें पहले रस विभोर कर देने वाला आनंद मिलता था एकदम नीरस और स्वादहीन लगने लगते हैं। उनका सारा सुख न जाने कहां विलीन हो जाता है। वास्तविक बात यह है कि अशक्तता की दशा अथवा वृद्धावस्था में इंद्रियां निर्बल तथा अनुभवशीलता से शून्य हो जाती। उनमें किसी पदार्थ का रस लेने की शक्ति नहीं रहती। इंद्रियों का शैथिल्य ही पदार्थ को नीरस, असुखद तथा निस्सार बना देता है। वृद्धावस्था ही क्यों, बहुत बार यौवनावस्था में भी सुख की अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियों में कोई रोग लग जाने अथवा उनको चेतनाहीन बना देने वाली कोई घटना घटित हो जाने पर भी उनकी रसानुभूति की शक्ति नष्ट हो जाती है।
जैसे रसेंद्री जिह्वा में छाले पड़ जाएं तो मनुष्य कितने ही सुस्वाद पदार्थों का सेवन क्यों ना करे, उसे उसमें किसी प्रकार का आनंद न मिलेगा। पाचन क्रिया यदि निर्बल हो जाए तो कोई भी पदार्थ बेकार हो जाएगा। आंखें बेकार हो जाएं तो सुंदर से सुंदर दृश्य भी कोई आनंद नहीं दे पाते। इस प्रकार देख सकते हैं कि सुख पदार्थों में नहीं बल्कि इंद्रियों की अनुभूति शक्ति में है। मित्रों, अब देखना यह है कि इंद्रियों की शक्ति क्या है, क्या है। बहुत बार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी आंखें देखने में सुंदर, स्वच्छ व विकारहीन होती हैं, उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता। परीक्षा करने पर पता चलता है कि आंखों का यंत्र भी ठीक है, उनमें आने जाने वाली नस नाड़ियों की व्यवस्था भी ठीक है, तथापि दिखलाई नहीं देता। इसी प्रकार हाथ, पांव, नाक, कान आदि की भी दशा हो जाती है। सब तरफ से सब वस्तुएं ठीक होने पर भी इंद्रिय निष्क्रिय ही रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रस की अनुभूति इंद्रियों की स्थूल बनावट से नहीं होती, बल्कि इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है जो रस की अनुभूति कराती है। वह वस्तु क्या है? वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है चेतना। चेतना जो सारे शरीर और मन प्राण में ओतप्रोत रहकर मनुष्य की इंद्रियों को रसानुभूति की शक्ति प्रदान करती है। इसी सब ओर से शरीर में ओतप्रोत चेतना को आत्मा कहते हैं। सब ओर से शरीर में ओतप्रोत चेतना को आत्मा कहते हैं। आनंद अथवा सुख का निवास आत्मा में ही है। उसी की शक्ति से उसकी अनुभूति होती है और वही जीव रूप में उसका अनुभव भी करती है। सुख न पदार्थों में है और न किसी अन्य वस्तु में, वह आत्मा में ही जीवात्मा द्वारा अनुभव किया जाता है। साथियों, मनुष्य की अपनी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा से रहित वह एक मिट्टी का पिंड मात्र ही है। शरीर से जब आत्मा का संबंध समाप्त हो जाता है तो वह मुर्दा हो जाता है। शीघ्र ही उसे बाहर करने और जलाने दफनाने का प्रबंध किया जाता है। संसार के सारे संबंध आत्मा द्वारा ही संबंधित हैं। जब तक जिसमें आत्मभाव बना रहता है उसमें प्रेम और सुख आदि की अनुभूति बनी रहती है, और जब यह आत्मीयता समाप्त हो जाती है वही वस्तु या व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं रह जाता। किसी को अपना मित्र बड़ा प्रिय लगता है, उससे मिलने पर हार्दिक आनंद की उपलब्धि होती है, न मिलने से बेचैनी होती है। किंतु जब किन्हीं कारणों वश उससे मैत्री भाव समाप्त हो जाता है अथवा आत्मीयता नहीं रहती तो वह मित्र अपने लिए एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। उसके मिलने न मिलने से किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं होता। बहुत बार तो उससे इतनी विमुखता हो जाती है कि मिलने अथवा दिखने पर अन्यथा अनुभव होता है। प्रेम, सुख और आनंद की सारी अनुभूतियां आत्मा से ही संबंधित होती हैं, किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा पदार्थ से नहीं। सुख का संसार आत्मा में ही बसा हुआ है, उसे उसमें खोजना चाहिए। सांसारिक विषयों अथवा वस्तुओं में भटकते रहने से वही दशा और परिणाम सामने आएगा जो मरीचिका में भूले मृग के सामने आता है। मनुष्य की अपनी विशेषता ही उसके लिए उपयोगिता तथा स्नेह, सौजन्य उपार्जित करती है। विशेषता समाप्त होते ही मनुष्य का मूल्य समाप्त हो जाता है और तब
वह ना तो किसी के लिए आकर्षक रह जाता है और ना प्रिय। इस बात को समझने के लिए सबसे अधिक निकट रहने वाले माँ और बच्चे को ले लीजिए। माता से जब तक बच्चा दूध और जीवन रस पाता रहता है, उसके शरीर से अवयव की तरह चिपटा रहता है, उसे माँ से असीम प्रेम होता है। जरा देर को भी वह माँ से अलग नहीं हो सकता। माँ उसे छोड़कर कहीं गई नहीं कि वह रोने लगता है। किंतु जब इसी बालक को अपनी सुरक्षा तथा जीवन के लिए माँ की गोद और दूध की आवश्यकता नहीं रहती अथवा रोग आदि के कारण माँ की यह विशेषता समाप्त हो जाती है, तो बच्चा उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। वह अलग भी रहने लगता है और स्तन के स्थान पर शीशी से ही बहल जाता है। मनुष्य की विशेषताएं ही किसी के लिए स्नेह, सौजन्य अथवा प्रेम आदि की सुखदायक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। किंतु मनुष्य की इस विशेषता का स्रोत क्या है? इसका स्रोत भी आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं। बताया जा चुका है कि आत्मा से असंबंधित मनुष्य शव से अधिक कुछ नहीं होता। जो शव है, मुर्दा, चेतन या जड़ है, उनमें किसी प्रकार की प्रेमोत्पादक विशेषता के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य के मन, प्राण और शरीर तीनों का संचालन तथा पोषण आत्मा की सूक्ष्म सत्ता द्वारा ही होता है। आत्मा और इन तीनों के बीच जरा सा व्यवधान आते ही सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सुंदर, सुगठित और स्वस्थ शरीर की दुर्दशा हो जाती है। प्राणों का स्पंदन तिरोहित होने लगता है और मन मतवाला होकर मनुष्य को उन्मत्त और पागल बना देता है। मित्रों, ऐसी भयावह स्थिति में संसार का कोई व्यक्ति, कोई आत्मीय और कोई स्वजन संबंधी ना तो प्रेम कर सकता है और ना स्नेह सौजन्य के सुखद भाव ही प्रदान कर सकता है। यह केवल मनुष्य की अपनी आत्मा ही है जो उसका सच्चा मित्र, सगा संबंधी और वास्तविक शक्ति है। इसी के कारण मनुष्य गुणों और विशेषताओं का स्वामी बनकर अपना मूल्य बढ़ाता और पाता है। जीवन के सुख सौख्य के उत्पादन, अभिवृद्धि और रक्षा के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा की ही शरण में रहे, उसे ही अपना माने और उससे ही प्रेम करे और उसे खोजने पाने में अपने जीवन की सार्थकता समझे। मित्रों, जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में अपनी आत्मा घुली मिली रहती है, उतने ही अंशों में वह पदार्थ प्रिय, सुखदायी और ग्रहणीय बना रहता है और आत्मा का संबंध जिस पदार्थ से जितना कम होता जाता है, वह उतना ही कुरूप और अप्रिय बनता जाता है। आनंद और प्रियता का संबंध पदार्थों से नहीं, स्वयं आत्मा से ही होता है। अस्तु आत्मा को ही प्यार करना चाहिए, आत्मा से ही मोहब्बत करनी चाहिए, आत्मा से ही लगाव लगाना चाहिए, उसे ही तेजस्वी और प्रभावशील बनाना चाहिए, जिससे हमारा संबंध उसी से दृढ़ हो और उसके द्वारा ही संसार में प्रेम और सुख दे सके। हमारी अपनी आत्मा ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, सुख शांति का मूल आधार है, उन्नत और समृद्धि का बीज उसी में छिपा है। स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं, अपनी आत्मा में ही अवस्थित है। आत्मा में ही सब कुछ है और आत्मा स्वयं ही सब कुछ है। उसे ही सर्वस्व और सारे सुखों का मूल और शांति का स्रोत मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जिसने आत्मा को अपना बना लिया, जिसने मानव संसार को अपना बना लिया, जिसने आत्मा को देख लिया, उसने सब कुछ देख लिया और जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसने निश्चय ही
सारे सुख, सारे शौक और सारे रस आनंद एक साथ एक स्थान पर सदा के लिए पा लिए। तत्वदर्शी ऋषियों ने अनंत सुख शांत की ओर अंगुली निर्देश करते हुए कहा है, अन्वेषक प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ दो, अन्वेषक प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ दो। कार्लाइल प्रवृत्ति पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते रहे हैं, टर्न द सर्च लाइट इन वर्ड्स। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और कोशिश करते रहिए टर्न द सर्च लाइट इन वर्ड्स। ओम शांति।